हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जब टोटल इनकम के अंदर नॉर्मल और स्पेशल इनकम दोनों होती है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन केवल टैक्स कंप्यूटेशन पे आ सकता है और एक क्वेश्चन आपका पूरा असेसमेंट पे आता है जिसमें आपको 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करनी होती है और टैक्स भी कैलकुलेट करना होता है। तो देखा जाए इस चैप्टर का जो वेटेज है वो अराउंड 6 to 8 मार्क्स का है, जो कि आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। कसम है आपको, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। साउथ के बच्चे मेरे से अक्सर कहते हैं कि सर आपका बैच जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, हमें 100% इंग्लिश बैच चाहिए। तो अन अकेडमी वालों ने, बच्चों आप लोग की सुन ली है, उन्होंने ट्रिम्फ बैच लॉन्च किया है। ये एक्सक्लूसिवली लाइव बैच है, 100% इंग्लिश बैच होने वाला है। इसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मई 2021 के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। तो फटाफट से जिन भी बच्चों को 100% इंग्लिश बैच का रिक्वायरमेंट है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आप मेरा एजुकेटर कोड CA जसमीत 16 अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा वीडियो और समझते हैं कैसे टैक्स कंप्यूट किया जाता है स्पेशल इनकम पे और नॉर्मल इनकम। तो बच्चे पहले एक बात समझो कि ये जो इनकम है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टैक्सेशन के लिए। एक हो गई हमारी नॉर्मल इनकम। ये जो नॉर्मल इनकम होती है बच्चे, ये स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है, और इस नॉर्मल इनकम पे हमें डिडक्शन भी मिलता है। $80C से लेकर $80U तक। और जो स्पेशल इनकम होती है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, और हमें डिडक्शन भी नहीं मिलता है अंडर सेक्शन 80C to 80U। अब सर ये स्पेशल इनकम है क्या? अब देखिए स्पेशल इनकम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा जो इनकम है वो हमारे लिए नॉर्मल इनकम हो जाएंगी। तो स्पेशल इनकम हो गई बच्चे पहली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। तो किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में कवर होता है, और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है फ्लैट 20% के हिसाब से। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इस पे आपको फ्लैट 10% से टैक्स देना पड़ता है जब आपका गेन एक्सीड करता है 1 लाख से। तो 1 लाख रुपए तक के गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। 1 लाख के ऊपर जो आपको LTCG हुआ है 112A में, उस पे आपको 10% देना पड़ता है। सर इसमें क्या कवर था? चलो मैं ध्यान दिला देता हूं क्या कवर था। सर जब आप लिस्टेड शेयर्स को ट्रांसफर करते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, तो आपका जो लॉन्ग टर्म गेन होता है वो कवर हो जाता है 112A में। इसी तरीके से आपका एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है अंडर सेक्शन 111A। इस पे आपको टैक्स देना पड़ता है 15% का, और ये कब निकलता है? सर ये भी शेयर्स पे ही निकलता है जब लिस्टेड इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं और STT पे होता है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म होता है तो ये कवर हो जाता है 111A में, और अगर ये लॉन्ग टर्म होता है तो कवर हो जाता है 112A में। ठीक है, तो 3 स्पेशल इनकम जो है वो कैपिटल गेन के अंदर में थी। इसके बाद 2 स्पेशल इनकम की बात करेंगे, वो अदर सोर्सेस में अवेलेबल हैं। एक हो गई आपकी कैजुअल इनकम, जैसे अगर आपकी कोई लॉटरी वगैरह लग जाती है तो उसे आपको टैक्सेबल करना पड़ता है फ्लैट 30% के हिसाब से। और डोमेस्टिक कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है मोर देन 10 लाख, डिविडेंड रिसीव हो रहा है मोर देन
10 लाख, तो उस एक्सेस 10 लाख पे आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है 10% से। कैजुअल इनकम का सेक्शन है 115 BB और इसका सेक्शन है 115 BBDA। क्लियर? तो कितनी स्पेशल इनकम हमने कवर करी सर? टोटल 5 स्पेशल इनकम हमने कवर करी, 3 हमारी कैपिटल गेन की और 2 हमारी अदर सोर्सेस की। ये जो स्पेशल इनकम्स हैं ये स्पेशल रेट से टैक्सेबल होंगी और इनमें हमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ यहां तक बात? आइए देखते हैं आगे। जो भी बात मैंने आपको बताई वही यहां पर लिखा है। जो नॉर्मल इनकम है वो टैक्सेबल होती है एज पर स्लैब रेट एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। हाउएवर स्पेशल इनकम इज टैक्सेबल एट द स्पेशल रेट एज गिवन अंडर। तो स्पेशल इनकम्स पे स्पेशल रेट लगते हैं। ये जो आपकी LTCG है 112A वाली, मतलब कि लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स बेचने पे जो गेन होता है, इसमें आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलती, डिडक्शन 80C to 80U नहीं मिलती और आपको टैक्स देना पड़ता है 10% से जब आपका गेन 1 लाख से ज़्यादा हो। अप टू 1 लाख आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और जब आपका गेन 1 लाख से ज़्यादा होगा 112A वाला, तो ही आपसे टैक्स कलेक्ट होगा और वो भी एट द रेट ऑफ 10%। इसके अलावा अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है तो वो सेक्शन 112 में कवर हो जाएगी। यहाँ पर रिबेट मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, टैक्सेबिलिटी 20% से आएगी। शॉर्ट टर्म लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं तो गेन 111A में आएगा, इसमें भी रिबेट मिलेगी 87A वाली, डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी, टैक्सेबिलिटी आएगी 15% से। कैजुअल इनकम 115 BB, रिबेट मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, टैक्सेबिलिटी 30% से। डिविडेंड जो 115 BBDA में कवर है, अभी बता दिया 115 BBDA में कौन सा कवर है, जब आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है 10 लाख रुपीज से ज़्यादा, तो उस केस में आपको रिबेट 87A की अलाउ होगी, डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी और आपकी टैक्सेबिलिटी जो आएगी बच्चे वो आएगी 10% से। क्लियर? ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको रेट बताया। अब आगे क्या कह रहा है? स्पेशल प्रोविजन फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है। क्या स्पेशल प्रोविजन है? इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF, इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, यानी कि तीनों की तीनों वो वाली स्पेशल इनकम जो कि कवर्ड हैं अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो अगर आपकी क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF, इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ये वाली तीनों इनकम के इज बिलो द अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, तो 2.5 लाख रुपए अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है या 60 ईयर्स से उससे ज़्यादा है तो 3 लाख, 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो 5 लाख। इन सच केसेस deficiency in the exemption shall be allowed from the LTCG, STCG under section 11A और LTCG under section 112A as the case may be। देखिए कहना क्या चाह रहा है वो आपसे। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो है वो है से 6 लाख। इसमें से आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो है से 1.50 लाख। तो बची हुई आपकी क्या हो गई सर? बची हुई स्पेशल इनकम हुई 4.5 लाख। और ये स्पेशल इनकम आपके पास कहां से आ रही है सर? आपके पास LTCG है 112 का 2.5 लाख रुपए का और आपके पास STCG है 111A वाला 2 लाख रुपए का। अब मान लीजिए असेसी है मिस्टर X और इनकी जो एज है वो है से 40 ईयर्स। तो अगर आप 40 ईयर्स तक हो तो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कितना है सर? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो तो है
2.50 लाख, लेकिन हमारे पास नॉर्मल इनकम कितनी है 1.50 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1.50 लाख माइनस कर लेंगे, हमारी नॉर्मल इनकम नील हो जाएगी। अभी हमें 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अभी एडजस्टमेंट हमने सिर्फ कितने का लिया है, 1.5 लाख का लिया है। तो बचे हुए 1 लाख की डेफिशिएंसी को हम LTCG से माइनस करवा सकते हैं। मतलब कि अब हमारा LTCG पे जो टैक्स लगेगा 20% का, वो सिर्फ 1.5 लाख पे लगेगा, और ये वाले 2 लाख पे हमें 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये जो एडजस्टमेंट किया, ये जो डेफिशिएंसी थी, ये जो 1 लाख रुपए था, ये 1 लाख रुपए क्या था, नॉर्मल इनकम में डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी को LTCG से एडजस्ट करा जा सकता है, डेफिशिएंसी को LTCG से एडजस्ट करा जा सकता है अगर असेसी जो है वो क्या है, असेसी अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है या फिर रेसिडेंट HUF है, अदरवाइज एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ फंडा? सर ऐसे कहाँ क्लियर होता है, हमें एग्जाम्पल दो बढ़िया सा। चलो, मुझे पता था आपको डाउट आएगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। मिस्टर एक्स है, इनकी इनकम है 2,35,000 रुपये अंडर द हेड सैलरी, 45,000 रुपीज़ है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन में 30,000 रुपये की इनकम है, 1,10,000 रुपये का LTCG है, 112A में 5 लाख रुपए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000 रुपये है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 7 लाख है, कैजुअल इनकम हमारे पास 7 लाख है, अदर इनकम हमारे पास 3,000 है, डिडक्शंस 80C to 80U हमारे पास 2 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कंप्यूट करना है टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ ही इज रेसिडेंट इन इंडिया और इफ ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है सर, करते हैं कैलकुलेशन। चलिए, सबसे पहले हम सारी इनकम्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरी में हमारे पास इनकम है 2,35,000। हाउस प्रॉपर्टी में हमारे पास इनकम है 45,000। इसके बाद हमारे पास PGBP में इनकम है 30,000। फिर हमारे पास LTCG 112 वाले में इनकम है 1,10,000। इसके बाद LTCG 112A में हमारे पास इनकम है 5 लाख रुपीस की। STCG 111A यहाँ पर हमारे पास इनकम है 7 लाख रुपीस की। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास इनकम है 25,000 रुपये की। कैजुअल इनकम है हमारे पास 55,000 रुपीज़ की, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है। और अदर इनकम है हमारे पास 3,000 रुपीज़ की। इन सब का अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए सम करिए, 2,35,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 25,000 प्लस 55,000 एंड प्लस 3,000। टोटल इनकम बच्चे जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 17,03,000। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, हम इस इनकम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। GTI को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे।
नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। अब आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है जीटीआई में? सर जीटीआई में हमारे पास जो नॉर्मल इनकम है, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। नॉर्मल इनकम है 2,35,000 की, हाउस प्रॉपर्टी के 45,000, पीजीबीपी के 30,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000 रुपये और अदर इनकम 3,000 रुपये। 3,38,000 की हमारे पास नॉर्मल इनकम है। तो यहां जाके मैंने लिख दिया 3,38,000। ठीक है, तो अब 17,03,000 में से 3,38,000 चला गया, हमारे पास कितना बचा? 13,65,000। अब डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शन है हमारे पास 2 लाख रुपए की। हमारे पास जो इनकम आएगी वो आएगी 138 नॉर्मल की और 13,65,000 स्पेशल की। ठीक है, यहां तक का जो मेरा क्वेश्चन है वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए सेम रहने वाला है। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अगर आप रेसिडेंट हैं तो क्या होगा? तो हम पहले टैक्स निकाल रहे हैं ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम हमारे पास बची कितनी है? सर नॉर्मल इनकम हमारे पास बची है 1,38,000 की और 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं जाता है। तो यानी कि इस 1,38,000 पे भी हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा निल। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके स्पेशल इनकम लिखनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्स ऑन LTCG 112। 112 में आपके पास इनकम है 1,10,000 की। अब जरा मेरे को कोई बताएगा डेफिशिएंसी कितने की है? सर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं जाता था, इसमें से हमने 1,38,000 एडजस्ट कर लिए, बचे हैं 1,12,000। तो 1,12,000 के लिए हम 1,10,000 यहां माइनस करा देंगे, यानी कि इस पे भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे टैक्स ऑन STCG 111A। STCG 111A में हमारे पास है 7 लाख। अब हमारे पास डेफिशिएंसी कितनी बची है? सर अब हमारे पास डेफिशिएंसी बची है 12,000 की। 7 लाख में से 12,000 चले जाएंगे, बचेगा 688 और इस 688 पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 15% के हिसाब से। 688 का 15% हमारा बच्चे निकल के आएगा 1,03,200। फिर हम टैक्स निकालेंगे ऑन LTCG 112A। 112A में हमारे पास इनकम है 5 लाख रुपए का और इस 5 लाख में से 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं जाएगा। बचे हुए 4 लाख पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आएगा 40,000। इसके बाद आपके पास लॉटरी थी, तो लॉटरी पे आपको कितने रुपए मिले थे? सर लॉटरी से हमने 55,000 रुपीज अर्न करे थे। 55,000 पे हमें 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 16,500। इसके बाद काम खत्म, अदर इनकम तो इंक्लूड कर ली गई है। 4 ही हमारे पास स्पेशल इनकम थी, 1,10,000, 7 लाख, 5 लाख और 55,000 जी। अब इसको प्लस कर लीजिए, ये आएगा 1,03,200 प्लस 56,500, 1,59,700। सर क्या हमें रिबेट मिलेगी? नहीं बच्चों, रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। इस पे अब हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये आएगा 6,388।
तो आपका टैक्स निकल रहा है 159,700 16088, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई है। अब क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कर देंगे। ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये राउंडिंग ऑफ का सेक्शन कौन सा है। राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 1,66,090 रुपीज़, यानी कि जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 1,66,090 रुपीज़ का। अब यहीं पे अगर आप नॉन रेसिडेंट होते तो क्या होता? अगर आप नॉन रेसिडेंट होते तो क्या होता? सर, हमारी जो नॉर्मल इनकम आ रही थी आफ्टर डिडक्शन, वो आ रही थी 1,38,000 की, है ना। टोटल इनकम आ रही थी हमारे पास 1,38,000 की। तो नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन आ रही है 1,38,000। अब जब हम इस पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, तो 1,38,000, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स जाता ही नहीं है, तो 1,38,000 तक भी कोई टैक्स नहीं जाएगा, नील हो जाएगा। डेफिशिएंसी कितने की है? 1/12, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं जाता। और अभी हमने एडजस्टमेंट कितना किया है? 138 का। वो जो 1/12 की डेफिशिएंसी रह गई है वो इसे अलाउ नहीं होगी, क्योंकि असेसी क्या है? नॉन रेसिडेंट। पहले वाले केस में वो जो 1,12,000 रह गए थे उसे हमने LTCG में और STCG 11A में एडजस्ट किया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया आपसे, सर ये आपने कैसे डिसाइड किया कि पहले आपको 112 में एडजस्ट करना है फिर 111A में एडजस्ट करना है? बच्चे, मैंने ऐसे डिसाइड किया कि LTCG पे जो टैक्स लगता है वो 20% से लगता है, तो पहले एडजस्टमेंट मैं कहाँ से क्लेम करूँगा? LTCG से। फिर दूसरे पे 15% लगता है, दूसरा एडजस्टमेंट मैं इस पे लेता। अगर और अभी डेफिशिएंसी होती तो मैं तीसरे पे इस पे आता। बात समझ में आ रहा है? एडजस्टमेंट केवल आपको LTCG से मिलना है, 111A वाली इनकम से मिलना है, 112A वाली इनकम से मिलना है। तो इस ऑर्डर में एडजस्टमेंट क्लेम करो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आए। सबसे ज्यादा टैक्स 112 पे लगता है 20%, तो पहले एडजस्टमेंट यहां से लिया। फिर 111A पे लगता है 15%, फिर एडजस्टमेंट यहां क्लेम किया। अगर अभी भी डेफिशिएंसी रह जाती तो उसे मैं कहां क्लेम करता? 112A में क्लेम करता। क्लियर? अच्छा, अब क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है तो इसे डेफिशिएंसी अलाउ नहीं होगी, यानी कि जितना इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पूरे पे इसे 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 22,000 रुपीज। इसके बाद टैक्स ऑन STCG 11A 7 लाख पे इसे 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी छूट नहीं है। 7 लाख का 15% आप निकालोगे, आएगा 1,05,000 रुपए। फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन STCG नहीं, LTCG 112A, LTCG 112A, और 112A में 5 लाख रुपए आपने कमाए हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और बचे हुए पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 40,000 रुपीज। और टैक्स ऑन लॉटरी आपको देना पड़ेगा 30% से। लॉटरी में आपने जीते हैं 55,000 पे 30%, 16,500, सबको प्लस कर देंगे, 22,000 प्लस 1,05,000 प्लस 40,000 प्लस 16,500, 183,500। सर रिबेट मिलेगी? बच्चे, नॉन रेसिडेंट है, रिबेट वैसे ही नहीं मिलती है। दूसरा, आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये आ रहा है 7,340, सबको प्लस कर दीजिए, प्लस 183,500, 190,840। क्यों? समझ में आया? नहीं आया व्हाट्सएप करो, कोई टेंशन नहीं है, बैठा है आपका भाई। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What will be your answer if his income under the head salary is rupees 35,000 instead of 2,35,000? तो मतलब पूरा क्वेश्चन सेम है, बस फर्क अब ये कर दिया कि आपकी सैलरी इनकम चेंज कर दी है, उसको 35,000 कर दिया है इंस्टेड ऑफ 2,35,000। तो मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा यहीं पे आपका चेंज कर देता हूं। अब ये 2,35,000 नहीं है, ये सिर्फ 35,000 है। तो आपकी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर आपकी अब इनकम आ जाएगी 15,03,000, ठीक है ना। अब 15,03,000 में आप मेरे को ये बताओ कि आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है और आपकी स्पेशल इनकम कितनी है। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम में बाइफर्केशन कर रहा हूँ। तो जो मेरी ग्रॉस इनकम है उसमें अगर मैं नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करूं तो ये 35,000, 45,000, 30,000, 25,000 एंड 3,000 प्लस कर लेते हैं। 35,000, 45,000, 30,000, 25,000 एंड 3,000, 1,38,000 की मेरे पास नॉर्मल इनकम आ रही है और बाकी जो है वो मेरी सब स्पेशल इनकम हो जाएगी। स्पेशल इनकम में 1,10,000, 5 लाख, 7 लाख और 55,000, 13,65,000। अब डिडक्शन मुझे कहाँ मिलनी है सर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलनी है, स्पेशल इनकम से नहीं मिलनी है। और आपके पास डिडक्शंस हैं कितने रुपए की? सर हमारे डिडक्शंस डिडक्शंस हैं 2 लाख रुपए की, लेकिन मजबूरी ये है कि नॉर्मल इनकम 138 ही है। तो अब इस 2 लाख रुपए को क्या करा जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू रुपीज 1.8 लाख, सॉरी 1.38 लाख। इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू रुपीज 1.38 लाख। यानी कि यहां पर जो डिडक्शन हम क्लेम करेंगे वो क्लेम करेंगे 1,38,000। अब मेरी जो टोटल इनकम आएगी बच्चे, वो नॉर्मल इनकम मेरी निल हो जाएगी और स्पेशल इनकम मेरी आ जाएगी 13,65,000। यहां तक बात क्लियर हुआ? टोटल इनकम मेरी हो चुकी है अब निल। अगर अब आप रेसिडेंट हैं तो आपके पास 2.5 लाख रुपए की डेफिशिएंसी है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए पहले कहां से एडजस्ट होने थे? नॉर्मल इनकम से, और नॉर्मल इनकम क्या हो चुकी है? निल। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है 2.50 लाख का, उसे अब आप कहां से एडजस्ट करवाओगे? LTCG 112, STCG 111A, LTCG 112A से। तो अगर आप रेसिडेंट हो तो आपका जो LTCG था 112 वाला 1,10,000 का, पहले 2.5 लाख में से 1,10,000 मैं यहां से ले लूंगा और ये हो जाएगा मेरा निल। अभी मेरे पास डेफिशिएंसी बाकी है 1,40,000 रुपए की। इस डेफिशिएंसी को मैं 111A के पास ले जाऊंगा। यहां मेरे पास 7 लाख रुपए की इनकम थी और बचे हुए 1,40,000 मैं यहां एडजस्ट करूंगा और रिमेनिंग इनकम पे मैं गवर्नमेंट को 15% से टैक्स दे दूंगा। 7 लाख में से माइनस हो जाएगा 1,40,000, 560 का 15% टैक्स लगेगा, यानी कि 84,000। अब जो मेरा LTCG है 112A वाला, इसमें क्या होगा सर? इसमें ऐसा होगा कि आपके पास 5 लाख है और 1 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है और बची हुई इनकम पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 40,000। और जो आपकी लॉटरी लगी है 55,000 रुपए की, उस पे गवर्नमेंट आपसे 30% का टैक्स मांग लेगी। जी बच्चे 16,500। सब मिला के सर आपके पास आता है 1,40,500। ओके, ये 1,40,500 आपके पास क्या आ गया है सर? टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस। अब इस पे हम क्या करेंगे? इस पे हम हेल्थ,
एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 0.04 5620, सबका सम कर लेंगे, हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी 146,120। 146,120। अब यहीं पे अगर आप नॉन रेसिडेंट होते तो आपको कोई भी डेफिशिएंसी अलाउ नहीं होती, यानी कि आपका जो LTCG है 112 वाला 1,10,000, इस पे आपको पूरा टैक्स देना पड़ता 20% से 22,000। आपका जो STCG है 111A वाला, इस पे आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ता 7 लाख पे 15% के हिसाब से 1,05,000 रुपये। LTCG जो आपका है 112A वाला, उसमें है आपके पास 5 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं जाएगा, बचे हुए पे आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा 40,000 का। और जो आपकी लॉटरी लगी है, लॉटरी पे गवर्नमेंट आपसे 30% का टैक्स क्लेम करेगी 16,500 का। सम कर लेंगे 16,500 प्लस 40,000 प्लस 1,05,000 प्लस 22,000, सब मिला के आता है सर 183,500। और इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 0.04 7340, और इसको प्लस कर देंगे 183,500 से, तो आपका टैक्स निकल के आएगा 190,840, और इतना ही पहले भी आ रहा था 190,840। क्लियर हो गया फंडा? जी सर क्लियर हो गया। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछना है मुझे, क्या आप चाहते हैं कि मैं सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ पे वीडियो बनाऊं? क्योंकि अगर आपको इसमें प्रॉब्लम थी तो इस पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। ज़रा मेरे को कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, देखते हैं कितने बच्चों को प्रॉब्लम है, और कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ अगर डिमांड आती है तो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क भी ले जाओ जाते जाते। अगर असेसी की एज, जो क्वेश्चन हमने किया क्लास में दोनों, अगर असेसी की एज 62 ईयर्स होती तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होता, ये भी आप ज़रा मेरे को बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।